हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का गणित का वर्कशीट नंबर 76 करने जा रहे हैं। और ये जो वर्कशीट है आपका ये 25/1/2022 का होने वाला है। ओके, तो देखो, इससे प्रीवियस वर्कशीट में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। घन घनाभ क्या होता है उसका रिलेटेड से आज हमें घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे दो तरह का होता है। जैसे एक हम सिर्फ चारों साइड का निकाल रहे हैं, जैसे इस चारों साइड का निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो हम उसको बोलते हैं प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है 2 (L+B इंटू में H। एक होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जितने भी साइड दिख रहा है ना सभी का क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 (LB+BH+में LH। ठीक है, TS से हम जिसको बोलते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और घनाभ का जो प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, LS से लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है 2L+B इंटू में H, या 2HL+B आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये दो फार्मूला आपको लर्न करना है। उसके बाद घन के बारे में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इतना है, तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितने पैसे लगेंगे वो। तो इसी के आधार पे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है। उसके बाद देखो, आपको घन के बारे में बताया गया है। तो घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें 6 साइड है, तो छः का एक का एरिया A², तो 6 का एरिया 6A²। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A²। 6A², ये A² क्या है, एक साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका LS है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों साइड, तो 4A² होता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आप लोग, दो घन का और दो घनाभ का याद रखना। और यहीं से एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि 1.5 मीटर भुजा घना कार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब 6A² लगाओगे आ जाएगा। और ये बोला इसके यदि चारों बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार टाइल लगाना है तो कितना लगेगा। पहले हम चारों साइड का वो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद एक टाइल का जितना क्षेत्रफल आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझना था। उदाहरण मेन आपको जो दो क्वेश्चंस आज का वर्कशीट में करना है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, इसके बारे में हम समझा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझना अच्छे से। हम बिल्कुल अच्छे से कॉपी में कर रखे हैं आपके लिए, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सको। यहाँ पे दे रखा एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई है। मतलब देखो यहाँ पे घनाकार है, मतलब घन का हमें एज दे रखा है, किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा ये घनाभकार, मतलब ये घनाभ आकार का है, जिसके डिब्बे की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 12.5 लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो किस डिब्बे का प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया पहले दोनों का निकालेंगे अलग अलग, घन का अलग निकालेंगे प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का अलग निकालेंगे। और किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है तो हम लिख देंगे। ठीक है, अभी हम नीचे करके बताएंगे। आगे है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ध्यान देना, यहाँ पे कम किसका वो पूछा, और कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ भी हम दोनों का, तो यानी कि हमें इस प्रश्न में घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी तरह से घनाभ का भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्राशीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, आपके लिए हम पहला क्वेश्चन कर रखे हैं बहुत ही आसान तरीके से। पहले लिखेंगे घनाकार डिब्बे का किनारा, मतलब उसकी जो साइड है ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है। घनाकार डिब्बे का लंबाई एल जो है 12.5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है। घनाकार डिब्बे का ऊंचाई जो है, यानी कि ये एच जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ए दो क्वेश्चन था उसमें, एक क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अधिक है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया एल से किसका ज़्यादा है। तो पहले तो हम घनाकार डिब्बे का निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे घनाकार डिब्बे का प्राष्टीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आता है 4A²। 4A² का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू में ए। ठीक है, तो A² मतलब एक वैल्यू ए कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 4 × 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 400, मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो घनाकार डिब्बे का प्राष्टीय क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद हम अब किसका निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे घनाकार डिब्बे का प्राशव पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया एल से। तो वो होता है 2 (L+B इंटू में H, मतलब जो भी परिमित। तो पहले हम यहाँ पे रख दिए फॉर्मूला 2 (12.5 + 10 × 8,
पहले 12.5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22.5 आएगा। ठीक है, अब ये गुना पहले, फिर हम 2 को 22.5 से गुना किए तो 45 आया, 45, और 45 को 8 से गुना करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि ए आ गया। अब हमसे पूछ रहा था किसका अधिक है, तो बता घन का अधिक था या घनाभ का, तो हम लिखेंगे घनाकार, जो घन था ना, यानी कि घनाकार डिब्बे का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, यहाँ से देखो लिख रखे ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, अब हमें दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। इसका क्वेश्चन का ए पार्ट हुआ, ए पार्ट, एक ही क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट है। ठीक है, तो ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। क्या होता है बच्चों, 6a², मतलब 6 गुने में 10 का स्क्वायर। तो 10 का वर्ग करेंगे स्क्वायर, मतलब 10 गुने 10 100, तो 6 गुने 100 कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया घनाकार डिब्बे का। फिर हम निकालते हैं घनाभकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घनाभ का, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में LH। ठीक है, अब ये निकालते हैं। पहले L कितना था, 12.5, B कितना था, 10, तो 12, LB मतलब L गुने B, तो 12.5 गुने 10, फिर BH मतलब B गुने H, तो 10 गुने 8, फिर LH मतलब 12.5 गुने 8। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा, 12.5 को 10 से करेंगे तो 125, 10 को 8 से करेंगे तो 80, अब 12.5 को 8 से करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर ये बीच में क्या था, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे, 125 प्लस 80 प्लस 100, तो जोड़ के आया 305, मतलब 305 को 2 से गुना करके आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो घन का आया, घन जो घनाकार डिब्बा था वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभ का आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बार कम किसका है, घन का। ज़्यादा जो घन का जो प्रासीय पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ज़्यादा था, और घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो यहाँ भी घन ही आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से थोड़ा स्टेटमेंट बना के लिखेंगे कि घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है, तो 610 में से माइनस कर देंगे 600 का। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से चीज़ों को हम कर रखे हैं। ठीक है, अच्छे से आप लोग आराम से वीडियो को रोक रोक के आराम से चीज़ों को समझना फिर करना। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना है। कमरे की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन निकालना। पहला बोला कि कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। फिर बोला कि अगर जो 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब पैसे कितना लगेंगे। तो 5 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपये लगता है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे कि चारों दीवार और ऊपर सीलिंग जो छत है उसका कितना क्षेत्रफल है, और जो आंसर आएगा उसको 5 से गुना कर देंगे। तो ये भी आंसर आपको हम कर रखे हैं बिल्कुल आसानी से और इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम देखो लिख लिए, कमरे की लंबाई 6 मीटर, कमरे की चौड़ाई 5 मीटर, कमरे की ऊंचाई 4 मीटर। अब यहाँ से इसी का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में LH। ठीक है, तो मतलब LB मतलब 6 गुने 5 यहाँ पर कर दिए, फिर BH मतलब 5 गुने 4, फिर LH मतलब 6 गुने 4। 6 और 5 से करेंगे गुना 30, 5 को 4 से करेंगे 20, 6 को 4 से करेंगे 24। ये सबको जोड़ दो, 30 और 20 50, यानी कि 30 और 20 50, 50 और 24 74, 74। 74 को 2 से करेंगे, 74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 148 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 148 मीटर स्क्वायर। तो कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 148 मीटर स्क्वायर, 148 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या था कि कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें पहले पूछ रहा था व्यय कितना लगेगा, खर्च कितना लगेगा। पहले तो हम ये निकालेंगे कि हम कितने क्षेत्रफल में जो है, कितने एरिया में जो है हम सफ़ेदी कराएंगे। तो सफ़ेदी कैसे करा रहे थे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस में छत का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H प्लस में LB। इसका शॉर्ट मेथड भी हम बताएंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है, 2 ब्रैकेट में 6 प्लस 5 गुने 4
प्लस 6 × 5, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, मतलब 2 × 11 × 4 और 6 × 5 30 आ गया। ये सबको गुना करके 88 आया, 88 में 30 को जोड़ दिए, 118 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब हम जो सफ़ेदी करा रहे होंगे वो कितने एक क्षेत्रफल में करा रहे होंगे, 118 मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी कराने का, देखो यहाँ पे हम क्षेत्रफल लिख दिए, यहाँ पे व्यय लिखना था, सॉरी, ठीक है, व्यय। व्यय मतलब खर्च, आप लोग ऐसे खर्च भी लिख सकते हो इस तरह से कि 1 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी कराने का खर्च, ठीक है, आप लोग खर्च या व्यय लिख देना, तो 5 रुपया है। तो 118 मीटर सफ़ेदी, 118 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च, ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, खर्च या व्यय, ठीक है। तो वो कितना आएगा, तो 118 × 5 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आया बच्चों, 590 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 590 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे दोनों पे क्या लिखना है, क्षेत्रफल की जगह पे खर्च, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पहला दूसरा दोनों जो क्वेश्चन था ना, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। तो कैसा लगा कमेंट करके रिप्लाई जरूर करना, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ के इसका बेनिफिट ले सके। फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।